जब भी मैं ऐसी महफिलों में जाता हूँ तो मुझे बहुत ही आप लोगों को देख के खुशी होती है कि अल्लाह का शुक्र है, उसका बड़ा करम है उस रब का कि जिसने आपके दिलों में ये बात डाली कि फला मदरसे के बच्चे आज कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, उनकी दस्तारबंदी हो रही है, चलो हम भी शिरकत कर लें। आज का जो माहौल चल रहा है, हमारी औलादें सड़कों पे बैठी हुई हैं, किल्बों में बैठी हुई हैं, रोडों पे चल रही हैं, मगर मैं उन वालिदैन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कबूल किया, अल्लाह ताला ने तुम्हें कबूल किया अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए। बताइए, करोड़ों मुसलमान बच्चे ऐसे हैं जो सड़कों पे खेल रहे हैं, किल्बों में जा रहे हैं, माँ बापों को तौफीक नहीं हो रही कि अपने बच्चों को हिदायत की बात बता दें, मगर आप लोगों को अल्लाह ने कबूल किया जो आप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना रहे हैं। आज हम इन मदरसों से गालिब हैं, गाफिल। मैं जहाँ भी बात करता हूँ तो मेरी यही बात होती है कि आज हम इतने ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, जो बात लेके हम दुनिया में आए थे उस बात को हम भूल चुके हैं, हम गाफिल हैं इन मदरसों से। इसलिए मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आज हमारे घर में 500 रुपये का नाश्ता हो रहा है और ये मदरसे वाले मासूम बच्चे जो कुरान को अपने दिल में उतार रहे हैं, हमें ये पता नहीं है कि ये चने खा के और चाय पी के और टोस्ट खा के कुरान को अपने दिलों में उतार रहे हैं। 500 रुपये का नाश्ता होता है मेरे घर में, मुझे ये एहसास नहीं। मेरे मेवाती उलमाए किराम बैठे हुए हैं, मैंने पूरा मेवात देखा है अपनी आंखों से, पूरे मेवात के मदरसे देखे हैं। वो दौर देखा है कि बच्चे अपने हाथों से रोटियां कितनी मोटी पकाते थे और उनको खाते थे। आज तो अल्लाह का शुक्र है, वहाँ लोग जाग रहे हैं और मदरसों की मदद कर रहे हैं, मदरसों की तरफ देख रहे हैं। नहीं, वो दौर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बच्चे तालिब इल्म बच्चे अपने हाथ से रोटियां बना रहे तंदूरों में, और ये मोटी। एक साहब मेरे साथ गए मेवात में, मेरे मौलाना हसन आबिद के मदरसे में, आज से 15 साल पहले की बात है। एक साहब मेरे साथ गए, जब बच्चों को रोटी पकाती देखी तो वही चीखें मार के रोने लगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जरा ध्यान दो इन मदरसों के ऊपर, इन उलमाए किराम के ऊपर ध्यान दो। ऐसा ना हो, ऐसा वक्त ना आ जाए कि हमें कोई कुरान पढ़ने वाला नजर ना आवे। हमने अगर ध्यान नहीं दिया और इन बच्चों को तालिब इल्म नहीं बनाया और इनके दिलों में कुरान नहीं उतारा, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि समझे हमें कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा। हमें जागरूक होना है बहुत ज्यादा, हमें देखना है, हमें अपने भाइयों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से कहना है कि भाई जरा मदरसों में जाके ध्यान दो, इन मदरसों में क्या हो रहा है। आज अल्लाह का शुक्र है, इन्हीं तालिब इल्मों की वजह से दीन हमारे अंदर है, ईमान की रोशनी हमारे अंदर है, और ये जितने भी तालिब इल्मों को कुरान हाफिज जितने भी इल्म दे रहे हैं ना, इनका हमारे ऊपर एहसान है, इन उलमाए किराम का हमारे ऊपर एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। ये चंद पैसों की तनख्वाह में समझे हमारे बच्चों को दीन की तालीम दे रहे हैं। आज तुम अपने बच्चे की समझे दुनिया की तालीम दिलाने के लिए, समझे एक बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए आप 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। एक बच्चे को तालिब इल्म बना, एक ईमान वाला, एक हाफिज कुरान वाला बनाने के लिए आप 2000 रुपये खर्च करने को तैयार नहीं हो। हम क्या सोचते हैं कि हम मदरसे में बच्चे को डाल दें, फ्री में पढ़ जाएगा। जरा आप ध्यान दो इन बातों पे। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, बहुत गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ध्यान दो इन बातों पे। हमारे करीब मदरसे जितने भी हैं उन पे ध्यान दो, हमारे रिश्तेदारों में जितने मदरसे हैं उन पर ध्यान दो, और वहाँ के जो उस्ताद हैं, वहाँ के जो रहनुमा हैं, जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उन पे खास तौर से ध्यान दो कि वो कितनी मेहनत करते हैं। मुझे पता है कितने मेहनत करते हैं। मैंने मौलाना लुकमान को
को अपनी मंडी में समझे 2-3 बजे मंडी में घूमते हुए देखा है। क्यों घूम रहे हैं, इसका क्या मतलब है घूमने का? सिर्फ इसलिए कि समझे मेरे मदरसे में बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छे रहें, इसलिए घूम रहे हैं। नहीं, इनके क्या पास मकान नहीं है क्या? इनके पास औलाद नहीं है क्या? ये ऐश की जिंदगी नहीं गुजार सकते? सब कुछ कर सकते हैं ये, फिर भी ये तालिब इल्मों को समझे के साथ मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, उनकी हर चीज का ध्यान रख रहे हैं और उससे उन्हें अच्छा खाना खिला रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, 1000-8-10 बच्चे इनके मदरसे से कुरान हाफिज होकर निकलते हैं और हमें ध्यान नहीं है, अपने घरों में सो रहे हैं। इसलिए सभी भाइयों से, दोस्तों से, जो मेरी औलाद के बराबर उन बच्चों से भी मैं खास तौर से कह रहा हूँ कि भाई बेटा, सड़कों पे बैठने की जगह यहाँ पे ध्यान दो। कोई बात नहीं, 100 रुपये अगर तुम बाजार में खर्च कर रहे हो तो 10 रुपये मदरसे में भी देते हुए निकल जाओ। इसीलिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत गुजारिश करता हूँ, अपने उलमाए किराम की इज्जत करो, उनका एहतराम करो। उनको ये मत कहो कि ये तो ऐसे चलते फिरते रहते हैं, रसीदें लेके चल देते हैं घरों से, ऐसी बात दिल में मत लाओ बिल्कुल भी। ये मेहमान रसूल है जो हमारे सामने बैठे हैं, ये हमारी हिदायत का जरिया है, हिदायत का जरिया। अगर हम अपने दिल में ठान लें कि ये मेहमान रसूल और हमारी हिदायत का जरिया है तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन मुकाम मिलेगा तुम्हें, दोज़ख की आग से अल्लाह बचाएगा। ये कुरान सामने खड़ा हो जाएगा उनके कि नहीं ये दोज़ख में नहीं जाएगा। इसको आग कैसे जला सकती है जबकि मैं मौजूद हूँ, उन्होंने इनके दिलों में उतर हुआ था। तमाम भाइयों से मेरी बहुत बहुत गुजारिश है, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि इन उलमाए किराम का ध्यान दो और इनकी खिदमत करो, और जितनी भी ज़्यादा तुम पे तौफीक है इनको इनके लिए खर्चा